आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। पहले हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और जो उसमें पार्ट्स लेते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फिर अब उन्हीं इक्वेशंस को, जो केमिकल इक्वेशंस बनती है, उन्हें बैलेंस करना भी जरूरी होता है उस लॉ के अकॉर्डिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनका मास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है आयरन, when iron reacts with water it gives ferric oxide and hydrogen। तो इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो बनी बनाई है, बस हमें इसको बैलेंस करना है। जैसे कि यहीं से एटम से काउंट करेंगे, इधर फर्स्ट इधर देखेंगे कि इधर एक आयरन है और इधर 3 आयरन है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आयरन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 आयरन और यहाँ पे भी 3 आयरन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड पे कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो H2O है वो पूरा एक कंपाउंड है, तो 4 को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर भी 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन, फिर बच गया हाइड्रोजन। अब देखते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं, 4 2 8। जो ये नंबर होता है और ये नंबर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 8 हाइड्रोजन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। तो जो नंबर ऑफ एटम है बोथ साइड्स को इक्वल हो जाएंगे, प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल हो जाएंगे और रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसे में बहुत सारी जो इक्वेशंस गिवन होती है, जो अनबैलेंस्ड होती है, उन्हें बैलेंस करना कंपलसरी होता है। जैसे कि और हमारी बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हमें पहले वर्ड्स फॉर्म में गिवन है, इसे हमें केमिकल फॉर्म में भी, केमिकल सिंबल भी इसके लिखने होंगे, प्लस इसको बैलेंस भी करना होगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, क्योंकि सिंगल H एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो HCl बनाते हैं। तो इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 क्लोरीन है और इधर 1 क्लोरीन है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरा एक प्रोडक्ट है, तो जो ये 2 हमने लिखा है ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा और क्लोरीन के लिए भी होगा। ठीक है, ऐसे ही हम और बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी इसके अलावा नेक्स्ट एक रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट से, जो बेरियम क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी ऐसे वर्ड्स फॉर्म में गिवन है, मैंने इनके डायरेक्ट सिंबल लिख दिए हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब ये भी अनबैलेंस्ड है, तो इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो हम फर्स्ट एटम से काउंट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे बेरियम, यहाँ पर 1 बेरियम है, यहाँ पे भी 1 बेरियम है, बराबर। यहाँ पर 2 Cl है और यहाँ पर 3 Cl है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी पहले हम काउंट कर लेते हैं पूरे। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो हम एक वाले को तो सिंपली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा और ये भी 2 एल्यूमिनियम। इसके बाद जो ये 2 है, 2 3 6 क्लोरीन हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन को भी क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6 क्लोरीन हो जाएगा। अब यहाँ पर बेरियम भी 3 हो गया, तो बेरियम को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेरियम बेरियम कंप्लीट हो जाएंगे, क्लोरीन और क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, और एल्यूमिनियम बच गया सल्फेट। यहाँ पर SO4 का थ्राइस है, और जो ये 3 है ये SO4 के लिए भी है, तो SO4 भी बैलेंस हो गया। ठीक है,
3 बेरियम 3 बेरियम, 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन, 2 3 ज़ा 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, SO4 का थ्राइस, यहाँ पे SO4 और ये 3। तो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं सारे के सारे इक्वल हो गए, जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल है, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल है। हमने पहले 3 इक्वेशन समझ लिए हैं कि कैसे बैलेंस करना है। तो अभी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है ये HNO3, मतलब कि नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और H2O। इसमें देखना है कि हमें इसको कैसे बैलेंस करना है। तो हम एक एक करके काम करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जैसे कि इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, नहीं सिर्फ एक नहीं, एक ये हाइड्रोजन है और 2 जो ये बाहर का 2 नंबर होता है, अंदर में जो 2 या 3 जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके लिए वो सेम होता है। मीन्स कि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 और 1 टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 3 और 2 में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इधर भी हम 2 लगा देंगे जिससे कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 जा 4, मतलब इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है। अब NO3 की बारी है। इधर NO3, इधर कितना है, NO3 का ट्वाइस है, मीन्स कि 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, ठीक है। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की, O3 और 2, 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, इधर कितना है ऑक्सीजन है, 8 है। तो इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 8 हो जाए, सॉरी बैलेंस है, 3 2 ज़ा 6 एंड देन 2 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, देन 3 2 ज़ा ये 3 2 ज़ा 6 और ये 2 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। तो ऑक्सीजन में बैलेंस है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम। कई बार सिर्फ एक या 2 जगह नंबर लगाने से ही बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं, बस ध्यान से देखना पड़ता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। देन नाइट्रोजन की बारी है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन की बारी है, ये तो मैंने देखा नहीं था उस वक्त, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 2 ज़ा 6 और देन 2 8, इधर भी 2 8, तो 8 8 ऑक्सीजन भी हो गए दोनों तरफ। इसके बाद एक कैल्शियम और एक कैल्शियम, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। इधर बस हमने 2 ऐड किया है और इधर भी हमने यहाँ पर 2 ऐड किया है, सिर्फ इतना करना पड़े, एक इस तरफ 2 लगाया और एक इस तरफ 2 लगाया है और पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, और कहीं पर भी नहीं लिखना पड़ा है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको इस कंपाउंड के नाम याद करने पड़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है। कई बार होता है वर्ड्स फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे लिख देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको उसका ऐसे सिंबल भी लिखना पड़ेगा प्लस उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसलिए ये इनका नाम जानना जरूरी है कि इनको क्या पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इस गिव्स सोडियम सल्फेट Na2SO4। 9th क्लास में आपने इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला को बनाना भी सीखा होगा कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये फॉर्म होते हैं, जो कंपाउंड जो केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं, प्लस H2O। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे, एक Na 2 Na, इधर एक Na इधर 2 Na, तब यहाँ पर भी सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 Na हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है OH। अब ये जो 2 लगा है ये O के लिए भी है और H के लिए भी है, तो 2 ऑक्सीजन और 4 और 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखते कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर एक 5, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है।
हाइड्रोजन के लिए देखते हैं 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद SO4 को देखते हैं, SO4 और SO4 देखो सारा बैलेंस। इसमें भी सिर्फ हमें आगे एक बार 2 लगाना पड़ा है, रिएक्टेंट साइड में हमने इस 2 को ऐड किया और प्रोडक्ट साइड में भी हमने इस 2 को ऐड किया, पूरी इक्वेशन बैलेंस। अब आराम से इसको भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने सोडियम देखा, यहाँ पर 1 सोडियम था, यहाँ पर 2 सोडियम थे, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सोडियम हो गए। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा एक कंपाउंड है, तो जो ये 2 लगा है ये ऑक्सीजन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी, क्योंकि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जो ये मैंने 2 लगाया है ये सोडियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, ठीक है। तो इन सब में ये काउंट होगा, इसलिए हमें बहुत सारे जगहों पर बैलेंस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस सबको 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट साइड में। इधर भी 4 ऑक्सीजन और एक 5 था, तो मैंने 2 से यहाँ पर 2 से कर दिया, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन थे, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 से पहले ही हो गया था मैनेज। SO4 पूरी इक्वेशन बैलेंस। ऐसे ही नेक्स्ट एक इक्वेशन है NaCl को पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, आप इनका नाम लिख भी सकते हो रिपीट करते वक्त, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, इसको पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और कई बार तो इक्वेशंस पहले से ही बैलेंस होती है, हमें हमेशा बैलेंस नहीं करनी पड़ती है। एक Na, रिएक्टेंट साइड में भी एक Na है, प्रोडक्ट साइड में भी एक Na है, एक Cl, ये भी बैलेंस हो गया, एक Ag, ये भी बैलेंस है, NO3, ये पूरी की पूरी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। बस आपको एक एक एलिमेंट को ध्यान से बस देख लेना है कि हाँ कितने कितने नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है इंटीजर से। ये वाली इक्वेशन पहले से बैलेंस है और इनके नाम मैं बता देती हूँ, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ऐसे इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। BaCl2, इसको पढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 और HCl। देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या बैलेंस करना है। एक Ba, एक बेरियम Cl2, इधर 2 क्लोरीन और इधर 1 क्लोरीन है, तब क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन SO4, बस बैलेंस पूरी इक्वेशन। सिर्फ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 ऐड करना पड़ा है क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन थे और यहाँ पर 1 क्लोरीन था, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, ये भी 2 हाइड्रोजन हो गया, पहले ही मल्टीप्लाई करने से, बाकी के सारे बराबर। तो ये थी आज हमारी कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। और जो कंपाउंड्स के नाम होते हैं वो भी मैं पूरी एक वीडियो में एक साथ लिख दूंगी, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसको क्या पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो नहीं पता होता कि इनको पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो वो उसकी भी पूरी वीडियो एक साथ बन फिर आप इक्वेशंस लिखोगे तो उनके नाम भी पता होंगे और फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो भी पता चल जाएगा सारा, ठीक है।